हेलो दोस्तों, हमारे चैनल यूलाई कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग बहुपद पढ़े थे, रैखिक बहुपद देख लिए थे और द्विघात बहुपद देख लिए थे। आज हम लोग द्विघात बहुपद के ही बारे में जानेंगे। यानी पिछले वीडियो में जहाँ से खत्म हुआ था तो वहीं से आज हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक बार जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में क्या क्या चीज पढ़े थे। रैखिक बहुपद पढ़े थे, यानी रैखिक बहुपद पढ़े थे। तो रैखिक बहुपद में घात 1 होता है, यानी जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद पढ़े। और द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहें। एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो हम लोग पिछले वीडियो में जहाँ से खत्म किए थे, आज हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। तो हम लोग द्विघात बहुपद का डिफिनीशन जान गए, किसे कहते एग्जाम्पल भी देख लिए थे, सामान्य रूप भी देख लिए थे, व्यापक रूप भी देख लिए थे। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बच गया था, आज उसको हम लोग लिखते हैं। तो द्विघात बहुपद का मान क्या होता है, 2 होता है। तो लिखे थे कि एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा, इसको हम लोग बीटा बोले। अब देखिए इसका गुना भी होगा, जोड़ भी होगा। कहिएगा कि सर इसका घटाव भी होता है, तो नहीं ना, घटा होता है ना, भाग होता है। देखिए सपोज कीजिए कि अगर इस पृथ्वी पर अगर सिंगल मात्र एक एक व्यक्ति रहता था, क्या वो कभी झगड़ा या गाली गलौज या तू मैं किसी से करता? या सपोज यह करना है, अगर इस पृथ्वी पर वो एक ही व्यक्ति रहता तो उसको कैसा फीलिंग होता, यानी क्या महसूस करता वो अपने आप में। देखिए झगड़ा करने के लिए 2 व्यक्ति होना चाहिए, तो वही बात यहाँ पर है। झगड़ा करने के लिए 2 व्यक्ति होना चाहिए, वही बात यहाँ अल्फा और बीटा है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे भी और गुना करेंगे। अब कहिए कि सर इसका घटाव भाग तो नहीं, इसका घटाव भाग अभी तक तो नहीं हुआ है। हम लोग को जो बुक में है वही हम लोग को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। और मूला, देखिए कहिए कि सर अल्फा बीटा ही क्यों लिखते हैं। ये देखिए हम ये बुक में अल्फा बीटा से ही प्रचलित है ज्यादा करके, इसीलिए आपको मन है तो अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं ना, तो 100 भी आप लिख सकते हैं। एबीसीडी का भी कोई 2 अक्षर लिख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है कि शून्यकों का शून्यकों का योग पूछा जाता है। तो -b/a, या आपको शून्यकों का योग नहीं बोलने आता है, ये शब्द में हुआ शून्यकों का योग। आपको अगर ये नहीं बोलने आता है तब बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी शून्यकों का योग। द्विघात में 2 शून्यक है, योग का मतलब होता है जोड़, यानी 2 शून्यक है अल्फा बीटा, तो दोनों को जोड़ दिए, इसका मान कितना हो जाता है -b/a। शून्यकों का योग बोलिए या अल्फा प्लस बीटा बोलिए, बात एक ही होता है। अब दूसरा देखिए, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। या शून्यकों का गुणनफल नहीं बोलने आ रहा है तो आप बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल का मतलब ही होता है गुना, तो ये हो जाता है c/a। तीसरा देखिए, शून्यकों का गुणनफल हो गया, शून्यकों का योग हो गया। अब आपसे कहेगा द्विघात बहुपद निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो px बराबर लिखिएगा x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें ज्यादातर लगाइएगा तो ए लगा सकते हैं। ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना ही। ये याद रहेगा तो एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे भी याद कीजिए, हंस के याद कीजिए या रो के याद कीजिए, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। हम लोग भी डायरेक्ट नहीं सीखे हैं, हम लोग भी यादें किए हैं, तो आपको भी याद करना ही पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कॉपी में आप अपना उतार सकते हैं।
ये दीर्घात बहुपद के बारे में था। अब दीर्घात बहुपद के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे दीर्घात बहुपद के बारे में। अब देखिए दीर्घात बहुपद के बारे में जानते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद से आप क्या समझते हैं? तो त्रिघात बहुपद क्या है? त्रिघात 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 का मतलब होता है कि तीन, जिस बहुपद का घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये लिखिए, जिस बहुपद का घात 3 हो, जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे में देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये त्रिघात बहुपद है। सीनियर पावर कितना है? 3, तो ये त्रिघात बहुपद है। तो आप कहिए कि सर अगर इसका पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद हुआ, तो इसका 3 गो मान होगा। तो बिल्कुल इसका 3 गो मान होगा। अब देखिए y के पावर 3 प्लस 1, ये भी त्रिघात बहुपद है 2/, z के पावर 3, ये भी त्रिघात बहुपद है etc। अब देखिए त्रिघात बहुपद जानेंगे। त्रिघात बहुपद इसमें भी व्यापक रूप होता है, सामान्य रूप, दोनों एक ही होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक व्यापक या सामान्य सामान्य रूप ए एक्स क्यूब प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, जहां ए बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 हो। देखिए इसमें भी कहने का मतलब है कि ए बराबर 0 नहीं होगा। अगर ए बराबर 0 कर देते हैं, एग्जाम में आपको बहुत सावधानी से चेक करना होता है ये त्रिघात बहुपद है कि कौन त्रिघात बहुपद है। अगर ए बराबर 0 कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि ए बराबर 0 नहीं है। ए बराबर 0 नहीं है, तो मतलब 0 के छोड़ के आप कोई भी अंक रख सकते हैं ए के स्थान पर। अगर देखिए एग्जाम में अगर ए बराबर 0 दे दिया तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहने का मतलब यह है कि अगर ए बराबर 0 दे दिया, हम ए के जगह पर 0 रख देंगे, ए के जगह पर क्या रख देंगे? 0। अगर ए की जगह पर हम 0 रख देंगे तो हम लोग जानते हैं कि 0 से कितना भी संख्या में गुना करते हैं, तो 0 से किसी भी अंक में गुना करने पर वो रिजल्ट क्या देता है? 0 देता है। तो 0 देगा तो इसका कहानी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब इसको भी देखना है, इसमें x के पावर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। जब x के पावर 2 आ गया तो दीर्घात बहुपद हो गया। तो ये सब आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान देना। तो जिस बहुपद का लेना सॉरी त्रिघात बहुपद का व्यापक या सामान्य रूप एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, जहाँ ए बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, इतना आपको बोलना है। अब त्रिघात बहुपद का ग्राफ पूछेगा तो नहीं होता है। त्रिघात बहुपद का ग्राफ नहीं होता है। त्रिघात बहुपद का ग्राफ नहीं नहीं होता है। अच्छा, इसमें त्रिघात बहुपद का मान पूछेगा तो देखिए पावर 3 है तो इसका मान भी 3 होगा, मूल्य भी 3 होगा, शून्य में 3, घात भी 3। तो त्रिघात बहुपद पढ़ रहे हैं तो मान, मूल्य, शून्य और घात ये सभी कितना होगा? 3 होगा। 3 होगा। 3 होगा। अच्छा 3 होगा तो 3 कौन कौन होगा? नोट में लिखिएगा, अल्फा अल्फा और दूसरा हो जाएगा इसको बीटा बोलिएगा, और तीसरा हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे गामा। गामा बोलेंगे, अल्फा बीटा और गामा। देखिए इसमें 3 गो हो गया, अल्फा बीटा और गामा। इसमें भी कहिएगा सर अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं, तो अल्फा बीटा गामा इसलिए लिख सकते हैं कि ज्यादा चर्चित अपरिचित यही है, यही चलते हम लोग अल्फा बीटा गामा से जाने। 3 गो शून्य का तीसरे भी गुना होगा, जोड़ घटाओ भाग होगा, इसमें भी देख लीजिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग
माइनस बी बटा ए। तो दीर्घात या त्रिघात में भी यही होगा। या ये नहीं बोल सकते हैं आप, तो बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योग शब्दों में हो गया, ऐसे बोलिएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल, और होता है एक दो 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 शून्यकों, दो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग तो सी बटा ए होता है। या इतना बड़ा नहीं बोल सकते हैं, तो या अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर बोल सकते हैं सी बटा ये। यह तीसरा तीसरा होता है शून्यकों, शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब है कि आप दीर्घात में ही पढ़े शून्यकों का गुणनफल, त्रिघात में भी। तो जैसे ही आपसे कोई व्यक्ति अगर सवाल करें कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो वहां पे आपको माइंड लगाना होगा और उन व्यक्ति से एक सवाल आपको भी करना होगा कि दीर्घात का आप पूछ रहे हैं या त्रिघात का। जैसे दीर्घात और त्रिघात का नाम लीजिएगा तो जो आपसे व्यक्ति पूछे हम जरूर कहें कि नहीं लड़का ठीक ठाक है, पढ़ने में तेज है, इतना बोलिएगा तो समझेंगे। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बटा ए, या बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ये। अब ये भी बोल सकते हैं शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बटा ये भी बोल सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट बच गया है त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद में आपको कहेगा कि बहुपद निकालने का, यानी पी एक्स बराबर क्या हो, तो आप बोल सकते हैं एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू यहाँ एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही होता है फॉर्मूला त्रिघात बहुपद निकालने का, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मालूम हो जाए, या दो शून्यकों का योग या गुणनफल का योग मालूम हो जाए, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका तीनों का मान रख देंगे तो ये त्रिघात बहुपद निकल जाता है। तो ये रैखिक बहुपद, यानी बहुपद के बारे में बेसिक हम लोग जान गए, रैखिक दीर्घिक त्रिघात तीनों का डिफिनेशन जाने और फॉर्मूला भी हम लोग देखिए लिए। आज फिर इतने रहने देते हैं, इसे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।